हम वाल्मीकि रामायण को मानते हैं, किसी व्यक्तिगत को नहीं मानते। अगर वो पंडित है तो हम भी पंडित हैं। वो तो चमत्कारिक पुरुष है। वो दुष्ट है, ढोंगी है, फरेबी है। आए हमारे सामने चैलेंज के साथ कहते हैं भीम आर्मी वालों कम से कम अपनी बहन बेटियों के मुद्दे तो उठा देते हैं। ये तो अपने समाज के लोगों के मुद्दे नहीं उठाते। खाली 2-3% लोगों का है, बाकी का नहीं है। बाकी को अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का। एक एक दलित को जब तक हमारे बराबर का स्टैंड ना मिल जाए तब तक उनका आरक्षण रोकने की क्षमता किसी सरकार में नहीं होनी चाहिए। मुसलमान टाइट नहीं है, टाइट तो हम लोग हैं। हम ढोंगियों को नहीं पढ़ते, सीधी बात है भाई। वही बात है, थूक के चाटने वाले आज इंसानियत बताने आए हैं। कैसे इस देश के हर नागरिक समृद्ध होंगे? जब सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच खत्म होगी। वो ठाकुरों के संत बन गए और कई संत तो पंडित है ही नहीं। संत होने के लिए ब्राह्मण परिवार में पैदा होना जरूरी है। हाँ, जब इन पे सवाल उठाओगे तो ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, मैंने प्यार किया। अरे सबने तुमने प्यार किया था, सबने क्या बेवफाई की क्या? मेरे साथ बाल योगी हैं और आज प्रधानमंत्री ने कार्यकारिणी की बैठक की। वहाँ बीजेपी का पोस्टर था गरीबों का कल्याण। बीजेपी की इस बार स्ट्रैटेजी बदल रही है। उन्होंने कहा है कि गरीबों का कल्याण जो है वो उनका संकल्प है। हमारा संकल्प गरीबों का कल्याण। बताइए मोदी जी कि आप लोग खिलाफ हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों का कल्याण करने आए हैं। 2014 से पहले भी हमने यही सुना था। तो कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात हो तो लेके आइए। कैसा कल्याण? अडानी अंबानी को बेचना कल्याण? हमारे मकान तोड़ देना कल्याण? हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार करने का न्याय जो कर रहे हैं कल्याण? कैसा कल्याण? ये खाली अपने लोगों का कल्याण। सेंगर को जमानत मिल गई तो कोर्ट ने दिया। अब रेपिस्टों को जमानत तो इसी सरकारें मिल सकती है भाई, किसी को और को नहीं मिल सकती। तभी तो धड़ाधड़ रेप हो रहे हैं। हमारे समाज की बेटियों को भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। बुलंदशहर की घटना पे अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। आज भी हम दर भटक रहे हैं। ब्राह्मण की बेटी है, दामिनी नाम है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ब्राह्मण की बच्ची के साथ ही कोई दुर्घटना हो वही अत्याचार है, बाकी लोग के साथ नहीं? देश में हर बेटी के साथ जो भी गलत हो वो बेटी है पहले। लेकिन ब्राह्मण बार बार इस मुद्दे को लाती है कि आप हिंदुओं एक हो जाओ। कैसा हिंदू एक होगा भाई? दलित को आप मंदिर नहीं घुसने देते हो। इसके पहले भी मैंने आवाज़ उठाई है, कोई आज आपके चैनल पे नहीं तो आवाज़ उठा नहीं रहा हूँ कि अभी बेंगलुरु में मंदिर से एक बेटी को भगा दिया गया, मार मार के बाल खींच खींच के। पुजारी हैं कि हत्यारे हैं? ये किस बात की पूजा करते हैं? भगवान राम और जिनकी पूजा करते हैं उनको भी ये सही नहीं लगता होगा। बताइए, महाकाल के मंदिर में महाकाल ने कहा, किस भगवान ने कहा है अपने मुख से कि हम दलित को नहीं जाने देंगे, किसी और को नहीं जाने देंगे? और फिर वो हिंदू रहेंगे क्यों? वो किसी और धर्म में शामिल होंगे। जब उनका मान सम्मान ही नहीं मिलेगा, उनको बैठने का अधिकार ही नहीं दोगे, उसको साथ चलने का अधिकार ही नहीं दोगे, तो क्यों रहेगा आपके साथ? हम सबसे ज़्यादा त्रस्त मालूम है इस देश के मनुवादियों से हैं। कौन है मनुवादी? हम लोग आए हैं बड़ा पाव जो चैनल चलाते हैं, तलवार दिखाते हैं लोग, सुरेश चौहान जैसे लोग, यही सब है दंगा फैलाने में। बताइए, लेकिन जो एससी जो सातवीं प्रज्ञा का बयान है चाकू तेज कर लो, किसके लिए? उन दलितों के लिए, उन लोगों के लिए, वो आदिवासियों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, जो बीजेपी से अपना हक मांगता है, उनको चाकू मार दोगे भाई। आज ये भाजपा बताया दलित नहीं, वो मुसलमानों के लिए कह रही हैं। आज वो आप ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट क्या है? हाथरस में क्या ट्विस्ट हुआ था? क्या उन्नाव में ट्विस्ट हुआ था? वहाँ एरिया नहीं होती। अभी तो वहीं यूपी में दलित में 2 बहनों को एक साथ लटका दिया, ट्विस्ट हुआ था क्या? अभी दिल्ली में जो घसीटी गई महिला है 12 किलोमीटर, वो ट्विस्ट था क्या? आप इसे ट्विस्ट कह रहे हैं? तो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया पाप नहीं होता है। मनुस्मृति आपने पढ़ा है कि नहीं? मनुस्मृति को हम नहीं मानते। सब आदमी पाप करने वाला पाप का भागीदार होता है। सभी पापी ही होंगे हैं जो पाप। तुलसी दुबे पर क्या कहना है, जिन्होंने रामचरितमानस में लिखा है ढोल शूद्र गवार पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी? देखिए, उस पर मैं एक ही बात करूँगा। उस वक्त मुगल की सरकार थी, उन्होंने कहा, उसमें एक लेख और भी है कि लिखेंगे और मस्जिद में सो जाएंगे। मांग के खइबो मस्जिदों में सो। हाँ, बस मांग के खइबो मस्जिद में सो। अब हमारे हिंदू को उस वक्त मस्जिद में सो के रामायण लिखनी पड़ रही है। तो बाबर अकबर था उसमें। हम वाल्मीकि रामायण को मानते हैं, किसी व्यक्तिगत को नहीं मानते। अगर वो पंडित है तो हम भी पंडित हैं। आज हम कुछ लिख देंगे तो मान लिया जाएगा क्या? अगर आज हम लिख दे कुछ और कल को वही चीज़ फॉलो होने लगे, उसमें किसी का उत्पीड़न होने लगे, तो चीज़ों को नहीं माननी चाहिए। तो भगवान वाल्मीकि के रामायण में तो शंभुक वध है, सिबरी का बेर है, भगवान श्री राम शूद्रों को अछूतों को अधिकार देने की बात है। बिल्कुल।
सबरी के झूठे बैर खाएं, सुग्रीव से मित्रता की। देखिए, जो नए नए मनुवादियों ने अपने अपने एजेंडे सेट किए, जैसे आज भाजपा ने अपने नए नए मनुवादियों को एजेंडा फिट किया। एक बागेश्वरम वाले बाबा हैं, उन्होंने कहा राम जी के 5 पिता हैं। कहाँ से आ गए भाई 5 पिता राम जी के? वो तो चमत्कारिक पुरुष है, वो दुष्ट है, ढोंगी है, फरेबी है। आए हमारे सामने, चैलेंज के साथ कहते हैं, आए हमारे सामने। लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने तो कहा है कि तुलसी दुबे ने जो लिखा है वो सही है। चित्रा त्रिपाठी जी से कहिए कि थोड़ा सा आप भगवत गीता पढ़ लीजिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या लिखा है कर्मयोग करते वक्त, कि निष्काम भाव से कर्म करो। ये मत देखो कि वो किस जाति किस धर्म का है। ये लोग अपने धर्म को नहीं पढ़े हैं। ये 5 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, इनसे कहिए पढ़िए। 5 टाइम आपके लिए पढ़ने निकला है भाजपा ने, हमें नहीं कहा। ये सब चीज़ें बताइए, आज डिबेट किस पे होनी चाहिए? अब बड़े हिंदू चिल्ला, हिंदू एकजुट कैसे होगा? कैसे क्या हिंदू क्यों एकजुट होगा? क्यों एकजुट होगा? 2% लोग पूरा मलाई खाते हैं। कौन 2% है? यही है ब्राह्मण ठाकुर वैश्य और ये श्रीवास्तव लोग मलाई खाते हैं। ये लोग, गरीब ब्राह्मण ही परेशान है। आज तो गरीब दलित भी परेशान है। तो ये लोग गरीब ब्राह्मण को भी मदद नहीं करते किसी को नहीं करते। अरे ये उनका भी लूट लेते हैं, तो पैसा मांगते हैं हम लोग को कोई कार्यक्रम फंस जाए तो। नहीं, ब्राह्मण समाज तो कम से कम गरीब ब्राह्मण की मदद ब्राह्मण की, करता है। अरे हम तो कहते हैं भीम आर्मी वालों को कम से कम अपनी बहन बेटियों के मुद्दे तो उठा देते हैं। ये तो अपने समाज के लोगों के मुद्दे नहीं उठाते। दामनी का मुद्दा किसी ब्राह्मण समाज ने उठाया, उसके पीड़ित ने अशोक चौहान से भी सुरेश चौहान से भी बात की थी, बड़ा पाव से। बड़ा पाव ने भी कुछ नहीं बोला, बड़ा पाव ने भी कुछ नहीं बोला, तलवार दिखाता है। ये बताइए, ये देश खाली पंडितों का है, खाली 2-3% लोगों का है, बाकी का नहीं है। बाकी को अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जैसा परिस्थिति वैसा मानव। आज की परिस्थिति सबको बराबर का अधिकार संविधान देता है। और जो भी लाइनें इस तरह के धर्म में लिखी हो, जो बिगाड़ लाती हो और आपस में बिगाड़ लाती हो, धर्म को ऊंचा नीचे दिखाती हो, वो लाइनें ही हम मिटा देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। अब अगर तुलसीदास की रामचरितमानस में ऐसा ही सब कुछ है, तो वो रामचरितमानस को बैन करना चाहिए उस गोभी मोदी गवर्नमेंट को। है हिम्मत? कर पाएगी मोदी गवर्नमेंट? कर पाएगी मोदी गवर्नमेंट? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वही तो वोट बैंक है। आप भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, राम तुलसी दुबे पर सवाल उठा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अगर मेरे बारे में कोई किताब लिखता है, मैं मर जाता हूँ मेरे बारे में, और उसने 4-5 लाइन अपने मन की लिख दी, मन की बात, जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात। क्योंकि अगर भगवान राम का सबरी को बैर खिलाना, सुग्रीव से मित्रता करना, भगवान राम ने क्या कहा था मालूम है? कि जिस व्यक्ति के मन में, हृदय में कपट और छल होता है, वह मनुष्य कभी सही नहीं हो सकता। उसका हालत जो है घायल सांप की तरह होती है जो बिल ढूंढता है। ये सब बिल ढूंढ रहे थे उस टाइम पे। तो इन्होंने मुगलों के बारे में क्यों नहीं लिखा? आज बीजेपी मुगलों पे से हिसाब मांगती है। बाबर के टाइम पे आपने शूद्रों के लिए लिख दिया, आदिवासियों के लिए लिख दिया। और शायद ऐसे ही हैं जो गोलवालकर, जिनको तुलसीदास को मानते थे, उन्होंने कहा साहब का कि हम अंग्रेजों के साथ रहेंगे, दलित मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे। दलित भाई हमारा अपना है, सीधी बात है। दलित हिंदू है, दलित हिंदू है, हमारे अपने खून का है। जमीन दीजिएगा उनको। बिल्कुल। अरे भैया हम तो कह रहे हैं कि सब बांट दें, शहरों वाला घर सब बांटे, सबको बराबर का हक मिले। और ये कोई राष्ट्रपति बना देने से, प्रधानमंत्री बना देने से दलितों को उद्धार नहीं हो जाएगा। एक एक दलित को जब तक हमारे बराबर का स्टैंड ना मिल जाए, तब तक उनका आरक्षण रोकने की क्षमता किसी सरकार में नहीं होनी चाहिए। बाइकआउट हो जाएगा आपकी जाति से। कौन सा जो जाति क्या हमें क्या लड्डू पेड़ा दे रही है? क्या वैसे भीख मांग रहे हैं? वैसे भीख मांगेंगे। ब्राह्मण का काम ही भीख मांगना है, ये तो खुद ही कहते हैं। सीधी बात है। भीख मांगे आज भी खा रहा है, भीख मांगे कब भी खाएंगे। लेकिन न्याय बोलेंगे सर। हम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अंतिम समय में एक ही बात कही थी, एक बात ही कही थी कि तो हमने तुम्हें जो 18 दिन का ज्ञान दिया था वो भूल जाओ। तो मुसलमान कैसे टाइट होगा? मुसलमान टाइट नहीं है, टाइट तो हम लोग हैं। कैसे? कैसे क्या? मुसलमान तो मौज काट रहा है अपने, उसे कुछ टाइट नहीं करना। उसको 1-2 लोगों को मारते हैं, बाकी 20 लोग तो हमारे मर जाते हैं। बताइए तो टाइट कौन है? आप लोग ब्राह्मण टाइट कहाँ टाइट? टाइट पूरा हिंदुस्तान है। दलित टाइट, देखिए टाइट कौन हम बताएं आपको? टाइट दलित है, सबसे पीड़ित वर्ग। टाइट आपका मुसलमान है, सबसे पीड़ित वर्ग। आदिवासी है। आज उत्तराखंड में मकान गिर रहा है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है गोदी मीडिया की, वो तो हिंदुओं का मकान है, जाकर बचा लो। हम कह रहे हैं बागेश्वरम बाबा, जितने बाबा हैं क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टी निकालते हैं? नरेंद्र गिरी की जब हत्या हुई थी, हत्या थी वो मर्डर नहीं, वो कोई उन्हें उसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम आया था। सुन लीजिए, आपके चैनल बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम आया था उसमें। उसको कहाँ नाम आया है? झुट्टो पिछड़ा डिप्टी CM को आप फंसा। ऐसा नहीं है। पिछड़ा का मतलब क्या होता है? वो पिछड़ा नहीं है, वो राम भक्त हैं।
आप लोग बीजेपी में जो भी दलित पिछड़ा नेता है ना उसी को टारगेट करते हैं। अरे उनको उनका उनका योगी जी पर बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी, ब्रजेश पाठक पर बोलने की कौन हिम्मत नहीं है। योगी को ढोंगी कई बार बोल चुके हैं, चैनल उठा के देख लीजिए। जाएंगे आप जहाँ जेल। पे जहाँ जेल तो मतलब अगर बता दीजिए संत कैसे योगी ढोंगी कैसे, कोई एक संत के राज में शराब क्यों बिक रही है? शराब का विरोध क्यों नहीं करते योगी जी? करने बंद कर दे शराब यूपी में तो हम मान जाएं कि हाँ योगी जी संत हैं। अगर किसी बच्ची का रेप हो और पकड़ में आ जाए उसकी फांसी दे दें, हम मान जाए योगी जी संत हैं। योगी जी संत नहीं है, योगी जी दुष्ट हैं। अब भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा था कि कलयुग में योगी ढोंगी कहलाएगा। और ढोंगी योगी जी ने कानून व्यवस्था तो टाइट कर रखी क्या टाइट कर रखी है? वहाँ बेटियां गहने लाद कर घूमती। अच्छा, गहना है कितना हमारे पास? हमारे मंदिर तो सोने से चढ़ गए। हमारी बहन बेटी पर गहने बचे कहाँ हैं? सब तो मंदिर में चढ़ गए, सब तो मंदिरों में चढ़ गए भाई। है कहाँ हमारे पास पैसा? आज बताइए सोना का रेट कितने में है? बताइए आप, बताइए। महंगा हो गया सोना? हम नहीं, बहुत सस्ता है, शायद 1-2 रुपये तोला होगा। पेट्रोल डीजल तो सस्ता है। हाँ, 60 में ले रहे में तकलीफ थी, अब तो 90 और 100 में ले रहे हैं तो कहाँ सस्ता है? मोदी नहीं होते तो 500 रुपये लीटर। कौन मोदी? हाँ। मोदी ना होते तो कम से कम 70 साल में 70 रुपये बढ़ा था, 8 साल में 100 कर दिया। अगर ये रह गए ना तो हम 500 में लेने में मजबूर हो जाएंगे। आप सही बोलते हैं, पर उसका उल्टा कर दीजिए बस। अगर ये रहे तो होगा। मोदी ना होते तो 3000 रुपये में सिलेंडर आता। मोदी ना होते ना तो आज यशोदा बहन को धरकर ठोकर ना खानी पड़ती। अपनी सास से मिल उस अंतिम समय में भी नहीं देख पाई उसके चेहरे को, उसको घर से भगा दिया। कैसे हिंदू हैं बताइए? ये हिंदू पे सवाल नहीं उठाते। सबसे ज़्यादा बदनाम हिंदू धर्म को ये कहते हैं। ये हुई स्वाति प्रज्ञा हुई, सुरेश चौहान हुए, ये हिंदुओं को मरवाने की साजिश है, देश बेचने की साजिश है, और इसमें ये शामिल है। आप बताइए, गुजरात में पहला शो पठान का बजरंग दल वाले देखेंगे, उसके बाद आम जनता देखेगी। तुम बाइकआउट कर रहे हो कि प्रमोट कर रहे हो? बता दो हमें, बाइकआउट कर रहे हो कि प्रमोट कर रहे हो? और यही हमारे साधु संत जाते भगवा का अपमान जिंदगी में कोई देखा ही नहीं था, वो भी सब देख ली कि मनोज तिवारी भी छमक छमक छम कर रहे हैं, निरहुआ कर रहे हैं। अब वो सांसद बन के बैठे हैं। क्या बीजेपी के जितने भी चौहान और ये सब हैं, क्या मांग सकते हैं इस्तीफा? हमें मुंह पड़ मारेंगे मनोज तिवारी जी ना कि आपका चैनल ही बंद करा देंगे। मतलब ये है कि डरते हैं। ये पंडित जितने पैसा लेते हैं, एक तो ये जितने भी पंडित पत्रकार है खूब पैसा ले रहे हैं भाजपा से दंगा करवाने के नाम पर, दलित ब्राह्मण और मुस्लिम को लड़वाने के नाम पे। जो ब्राह्मण सेकुलर है, जैसे अनुराग को देखिए कितनी धमकी दी जा रही है। पहले वो संघ में था ना, संघी था, अब वो आ गया सेकुलर में तो धमकी दी जा रही। क्यों? पहले वो सही था, आज खराब हो गया। तो ब्राह्मण सेकुलर ब्राह्मण ज़्यादा अच्छा होता है। सेकुलर ब्राह्मण नहीं है, सेकुलर ही आदमी अच्छा होता है, ब्राह्मण हो या दलित हो, सब सेकुलर हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो। सेकुलर जो ब्राह्मण है वो भी दलितों को शूद्र और अछूत समझता है। अगर वो मुसलमान से प्यार, लेकिन दलित हिंदू किसान हिंदू से नफरत। मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से नफरत नहीं कर सकता जाति के आधार पर। अगर वह ऐसा करता है तो वह भगवान राम का भक्त नहीं हो सकता, महाकाल का भक्त नहीं हो सकता। और लेकिन तुलसी दुबे ने तो लिखा है ढोल शूद्र पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी। हम तुलसीदास की रामायण पढ़ते नहीं, हम वाल्मीकि रामायण संस्कृत में पढ़ते हैं। हम ढोंगियों को नहीं पढ़ते, सीधी बात है भाई। जो लाइनें भगवत गीता में सबसे श्री कृष्ण ने एक ही बात कही थी कि मनुष्य जो है वो इस सृष्टि की सबसे उत्तम वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तर्क है, क्या गलत है क्या सही, वो सही कर सकता है। और हमने सही देखा, आज की परिप्रेक्ष्य में वो लागू नहीं होती, लागू नहीं है। क्यों इतना दर्द है भाई आपको? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि ये पत्रकार सब नफरत की बड़े हैं या तुलसीदास बड़े हैं? अब भाजपा वाले आनंद भक्त बताएं हमको, गोबर खाते हैं ये सब, गोबर खा के तो पवित्र होते हैं। हम कहते हैं, अगर ये लोग कहते हैं कि गोबर खाने से आदमी पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है, अरे खाओ भैया, झुग्गा भर का गोबर ला के दे रहे हैं, शांत तो हो जाओ। देश में क्यों आग लगाए पड़े हो? देश में कहाँ आग लग रहा है? मोदी जी के आने के बाद दंगा बंद, दंगा बंद। वही वाला हाल है कि हमारे चलते समय तो कोरोना आ गया था, भारत जोड़ो यात्रा में आवाज़ खूब रैली की गई। ये प्रधानमंत्री जी को सदमा उदमा आता है क्या? कि प्रधानमंत्री को अपने को सदमा उदमा आता है क्या? बताइए, पूछिए प्रधानमंत्री से, पूछिए प्रधानमंत्री कि सदमा उदमा आ गया था क्या? आप लोग को पिछड़ा प्रधानमंत्री पक्ष नहीं रहा, आप लोग ब्राह्मण समाज ये जाति मुझे पिछड़ा हम कह रहे हैं। आप दलित को बनाइए प्रधानमंत्री, मायावती जी बन जाए प्रधानमंत्री, वो तो बनेंगी तो सुधर जाएगा। हमारे कह रहे प्रधानमंत्री मायावती जी को बना दीजिए, मुलायम कोई भी बना दीजिए, किसी को बना दीजिए। ये बात मानते कि नहीं? मायावती जी ने पूरे यूपी को चमका दिया, वैसा पार्क, लखनऊ, कॉलेज। देखिए, मैं सभी मुद्दों को नहीं मानता, पर कानून व्यवस्था के मामले में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाया? मायावती साइम पे बना है। लखनऊ में मुख बधिरों के लिए, दिव्यांगों के लिए उनके माँ के नाम पर, शकुंतला जी के नाम पर, सतीश चंद्र मिश्रा की माँ के नाम पर कॉलेज किसने बनवाया? मायावती जी ने मायावती जी ने बनवाई है। तमाम मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज किसने बनवाया? मायावती जी ने बनवाए हैं।
अरे भाई साहब, इतने 1600-1700 स्कूलें खोल दी उन्होंने सरकार। मायावती जी का ये काम तो छोड़ दीजिए, एक काम और था, वो तो हम बता दें। उस वक्त परसोत्तम दुबे जीते थे, बांदा से विधायक थे, और सीलू रेप कांड आया था। वो ऐसी मुख्यमंत्री थी कि तुरंत बुला के अपने कैबिनेट से वहीं बुला के विधानसभा में गिरफ्तारी करवा दी थी। है भाजपा के नेताओं में दम, चोरों के, इनकी है औकात? है मोदी आदित्यनाथ की औकात ही बंद करवा देंगे अपने नेताओं को? मोदी जी का बयान है कि अगर एनडीए की 14 के पहले कि अगर एनडीए के लोग भी शामिल होंगे तो मैं उनको भी जेल भेज दूंगा। अरे जाओ, तुम्हारी औकात नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ के बगल में बैठा हुआ अमित शाह का बेटा बीबीसीआई में लंबा जंबा झोल कर रहा है, दुबई से लेके कन्नट पैसा मार रहा है, फंड, फिर विदेशी फंडिंग कौन करा रहा है? ये बोलेंगे। वही बात है, थूक के चाटने वाले आज इंसानियत बताने आए हैं। मायावती बढ़िया थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, हम मानते हैं, अब आज भी होनी चाहिए। अरे आज जो हमारे बच्चे जो छोटी छोटी किताबें पढ़ के पास हो जाते हैं ना, वो यूपी बोर्ड नहीं था। लोगों की हालत ख़राब हो जाया करती थी यूपी बोर्ड में परीक्षा देने में। हमने जो है 6 मैथ की किताबों की परीक्षा दी। अब आज क्या होता है? आज बच्चा आया, किताब पढ़ के निकल गया, उसको ज्ञान नहीं है इतना। मंदिर जरूरी है, स्कूल जरूरी है बाबा। अच्छा, ही तो धर्मगुरु हैं। हमारे घर में मंदिर नहीं है क्या? बताइए। अगर मंदिर में अभी एक पाठशाला में पुजारी बन रहे थे, खूब पुजारी बन रहे थे, 2400-2500 बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक बनना भी चाहिए, हम ये नहीं कर रहे। एक दक्षिणा में 1100 रुपया पाओगे, या मान लो 551 रुपया पाओगे। अगर पढ़ लिख के कहीं बन जाओगे तो नौकरी पाओगे, क्योंकि नौकरी है ही नहीं। अब देखिए, अभी बताइए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मालूम है आपको? क्योंकि नौकरी ही नहीं है देश में, सब तो प्राइवेट हो गया। हम गुलाम हैं अडानी अंबानी के। तो आप तो ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज को कोई थोड़ी दिक्कत है? ब्राह्मण समाज को लो, अब आप बता रहे ब्राह्मणों को दिक्कत नहीं, कह रहे हैं हमारी बहन का दामनी का जो है रेप करके उसको मार के लटका दिया गया। हम इंसाफ मांग रहे हैं, अनशन करने बैठे। कोई भी ये बड़ा पाव सुरेश चौहान नहीं है जो बड़ा पाव की तरह दिखते हैं, तो तलवार दिखाते हैं, वो भी नहीं आए उस व्यक्ति के लिए। लेकिन मोदी जी तो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना 80 करोड़ लोगों को। मोदी जी से एक बात और पूछिए कि 5 किलो राशन देने से देश का विकास है कि देश के युवाओं को देश तरक्की विकास और नौकरी देने से उनका विकास? बताओ। देश का विकास होगा जब हर जगह मंदिर बनेगा, महाकाल कॉरिडोर। मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? जब हम ही जिंदा नहीं बजे घंटा कौन बजाएगा? अमित शाह ने कहा 2014। अगर एक संविधान में एक रूल पास हो कि जितने मंदिर हैं उनका चुनाव किया जाए, जो सबसे ज़्यादा मंत्र जानता होगा वही बनेगा, और नहीं तो जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो विधायक संसद बने। और सबसे ज़्यादा तो ये है, एक बात तो और बता दी, ये बहुत भाजपा वाले बोले कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, दलित ये बना दिया। दलित को कुछ बना देने से सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी का हालत सही हो सकती है। उनके गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, पहला पॉइंट। नहीं, वो तो अच्छी राष्ट्रपति है। मैं क्या कह रहा हूँ, उनका विकास है, मतलब वो एक समृद्ध पद पे पहुंच गई, एकदम आदिवासी महिला। हम सम्मान करते हैं। कैसे इस देश के हर नागरिक समृद्ध होंगे? जब सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच खत्म होगी। मनुवादी इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग, और इनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। पिछड़ा बाबा तो नहीं है, पिछड़े समाज से तो नहीं आते हैं, दलित समाज से। हम एक काम करते ना, हमारा पूरा डाटा निकलवा लीजिए गांव-गांव में। योगी आदित्यनाथ शर्मा जाएंगे, वो ठाकुरों के संत बन के बैठे, हम तो पंडित हैं, वो ठाकुरों के संत बन गए। और कई संत तो पंडित है ही नहीं, कई संत होने के लिए ब्राह्मण परिवार में पैदा होना जरूरी है। हाँ, ये भाजपा वालों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अच्छा। ये भाजपा वालों का कहना है। आप क्या चाहते हैं, सब कोई भी संत बन सकता है? अरे भैया, जब भगवत गीता कोई पढ़ सकता है, रामचरितमानस कोई भी पढ़ सकता है, या कोई पंडितों की ठेकेदारी है क्या? बपौती है इनकी कि मंदिर में इनकी बपौती? भगवान फ़ोन करते हैं क्या इनके पास कि तुम्हारा ही बेटा आएगा तो बैठेगा मेरे पास, नहीं तो हम किसी को बैठने नहीं देंगे? कोई फ़ोन आता है क्या? रॉन्ग नंबर लग गया, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया फिर तो। ये बच नहीं पाएंगे आप। हम वो देखिए, मरना तो सबको है, इस धरती में जो आया है बच नहीं पाएंगे आप। इस धरती में जो आया है उसको जाना है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तुम अपने कोई पाप करे हो, लेकिन अंतिम में तुम्हें क्या करना है, आप लोग कुछ भी करो, कैसे भी रहो। मोदी समर्थक तो कह रहे हैं कि जो मायावती, अखिलेश, लालू यादव या जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है, न तो वो हिंदू है न राष्ट्रवादी है। उनसे कह दो कि मुख्तार अब्बास नकवी हिंदू है, देखो खतना हुआ है। शहनाज हुसैन हिंदू है, खतना हुआ है। अरे खुद दामाद बनाते हैं मुसलमानों को, हम लोग को बनवाए, हमारे हिंदू समाज से लोगों को बनाए दामाद। खतना नहीं है उनका, वो बहुत प्यारे हैं क्या? रोज हमारे सनातन धर्म में जितने भी अंधभक्त और छिछोरे लोग बात करते हैं, वो जाके पहले पैर छूते, दामादों के पैर छूने की प्रक्रिया है।
इसमें स्वाति प्रज्ञा भी पैर छुएंगे। तो कोई शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी तो मंत्री नहीं, मंत्री नहीं, लेकिन भाजपा में है ना पैर छुआने के लिए, दामाद तो है ना, दामाद तो कहलाए जाएंगे। आडवाणी की पोती जी ने किससे शादी की थी? और जब इन पे सवाल उठाओगे तो ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, मैंने प्यार किया। अरे सबने तुमने प्यार किया था, सबने क्या बेवफाई की क्या? लेकिन ये तो सही है ना। अगर वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज से हिंदू लड़कियां ब्याही जाएंगी तो 72 टुकड़े होंगे, 35 टुकड़े होंगे या फ्रीज में आएंगी। कौन बोले हैं? बीजेपी और बीजेपी के आरएसएस के लोग बोलते हैं। कह दो का दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता मलाई खाने वाला, और तुम्हारे दिन जाने वाले हैं। जिस दिन ये मलाई उतर गई। आप मुसलमानों के पक्ष में क्यों? हम दलित के पक्ष में बोल रहे हो ना, दिख रहा मुसलमान पहले आ गया आपको। कैसा डाइवर्ट करते हैं आप लोग, बताइए क्यों नहीं होंगे मुसलमानों के पक्ष में? हम तो इंसानों के पक्ष में हैं, हम किसी मुसलमान हिंदू और ब्राह्मण के पक्ष में नहीं, हम तो इंसानों के पक्ष में हैं। मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, वो कह रहे थे पहले। मोदी जी ने आज कोरोना फैलाया दिल्ली में, क्योंकि उन्हीं कैबिनेट कहीं कोरोना आ गया, भाग जाओ घर के अंदर दुब बना के बैठ जाओ। अब आज मोदी जी कह रहे हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं आ रहा हूँ कोरोना लेके, फिट मिलिए। क्या है मैया, हैं क्यों कोरोना में लेके आए आप क्यों दिल्ली पहुँचे? आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। इतना जो टीवी अखबार के जो अंजना ओम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, अमीश देवगन है, अर्नब गोस्वामी है, ये सब ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, पढ़े लिखे। ये लोग, इनको अगर सरकार गलत होती तो ये लोग बोलते ना। पैसा लेंगे कहे बोलेंगे। जब महाराज की सरकार गिराए थे ना तो डांस कर रहे थे अर्नब गोस्वामी, ओ हो पार्टी चल रही थी। ये पत्रकार के दलाल हैं। हम पत्रकार तो जो चैनल वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनको मानते हैं, कम से कम मुद्दे तो उठाते हैं, हम लोग गरीबों की आवाज़ तो पहुंचाते हैं। नहीं तो गोदी मीडिया सिर्फ बड़े बड़े स्टाइलिश लोगों को बुलाती है, वीवीआईपी गुल्लू और मुल्लू को चोट लड़वाती है हिंदू मुसलमान का, दलित को बुलवाती है, ब्राह्मण से लड़वा देती है। ये तो बड़ा गोदी मीडिया का काम है। और क्या करती है गोदी मीडिया, बताइए? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है कि इन पत्रकारों को हटा के इन पर जुर्माना होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को एक जांच कमेटी बनानी पड़ेगी। जांच कमेटी में वो देखिए गोदी मीडिया जो इतना बड़ा फंड पाती है, कहाँ से पाती है, कौन दे रहा है इनको फंडिंग? तो चलिए, ये थे बालगिरी। और मुझे लगता है कि देश को ऐसे साधु संतों की ज़रूरत है जो सामाजिक सौहार्द, भाईचारे की बात कर रहे हैं। आप पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल हम लोग मोदी जी के साथ डटे हुए हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।